फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। भाजपा जीत गई लेकिन बनिया हार गया। गोपालगंज का यह संदेश है। क्या इसके बाद वैश्य की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? क्या वैश्यों की पूछ बढ़ेगी या वैश्यों का कद घट गया और अब उनको न महागठबंधन के नेता पूछेंगे और न भाजपा के नेता पूछेंगे? क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है बिहार में? हम इस वीडियो में वैश्य राजनीति पर बात करेंगे, बिहार पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। गोपालगंज में राजद ने एक प्रयोग किया और वहां वैश्य मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया उपचुनाव में। वे चुनाव हार गए। मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिला, जबकि भाजपा की प्रत्याशी कुसुम देवी, जो सुभाष सिंह की विधवा हैं, उनको 70,053 वोट मिले और लगभग 1700 वोट से चुनाव वहां मोहन प्रसाद गुप्ता हार गए। राजद के कैंडिडेट होते हुए वैश्य का हार जाना बिहार में एक बड़ा संदेश देता है। यह बताता है कि वैश्य अभी भी भाजपा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वैश्य भाजपा को छोड़ नहीं पा रहा। वैश्य पर यह ठप्पा लगा हुआ है कि वह भाजपा का गुलाम वोटर है। तो क्या वैश्यों को इस गुलामी की जंजीर तोड़ने की जरूरत है या वैश्य भाजपा का ठप्पा हटाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह भाजपा से मोहभंग उनका नहीं हो पा रहा। बिहार में वैश्य को यह मान लिया गया है कि उसका एक एक वोट भाजपा के पाले में ही जाता है। लेकिन यह प्रयोग गोपालगंज में सफल नहीं हुआ। गोपालगंज में दो बातें साफ साफ कही जा रही हैं जो चुनाव परिणाम आया। उसमें कहा यह जा रहा है कि राजद ने भाजपा के कोर वोटर यानी बनिया वर्ग में अपनी पैठ बना ली और वैश्य समुदाय का काफ़ी वोट तोड़ने में राजद सफल रही। यही कारण है कि जीतते जीतते आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता हार गए। उनको 68,259 वोट मिले। जीतते जीतते हार इसलिए गए कि बहुत कम वोट से वे हार पाए हैं। यदि पूरा वैश्य का समर्थन मिल गया होता या 2-4% और भी वैश्य का समर्थन इनको हासिल हो गया होता तो ये चुनाव जीत जाते। दूसरा संदेश यह है, दूसरी बात यह कही जा रही है कि भाजपा राजद के खेमे में अपना सेंधमारी करने में सफल रही। दोनों बातें अपनी जगह हो सकती हैं। चूंकि गोपालगंज में एक फैक्टर शहाबुद्दीन थे तो दूसरा फैक्टर इंदिरा देवी थी, जो खुद साधु यादव की पत्नी हैं और यह साधु यादव लालू प्रसाद यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं। गोपालगंज महत्वपूर्ण इसलिए है कि वह लालू प्रसाद का गृह जिला है। तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग के तहत वहां यादव को टिकट न देकर वैश्य को टिकट दिया। उम्मीद यही की जा रही थी कि अब जीत पक्की है, क्योंकि 7 दलों के समर्थन के साथ जो वैश्य कैंडिडेट बनाए गए हैं उनको बनिया वर्ग का वोट मिलेगा और उनका चुनाव जीतना पक्का है। लेकिन सुभाष सिंह की मौत के कारण खाली हुए सीट पर जब चुनाव हुआ तो इनकी पत्नी कुसुम देवी को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया। अब कहा यह जा रहा है कि एक तो सुभाष सिंह की मौत से उपजी सहानुभूति और दूसरे साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी की सेंधमारी एआईएमआई की उपस्थिति ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को यहाँ 12,214 वोट मिला, जबकि बसपा की प्रत्याशी साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी को 8,853 वोट मिले। यानी 21,000 वोट लगभग जो एआईएमआईएम और बसपा को मिले वे आरजेडी के आधार वोटरों से कट कर मिले हैं, और जबकि जीत हार का अंतर मात्र 1700 है। तो यह संदेश साफ है कि यहाँ आरजेडी कमजोर हुई और उसके वोट में सेंधमारी हुई। लेकिन यह भी सच है कि इतना वोट कटने के बावजूद अगर मात्र 1700 वोट से राजद हारी तो इसका यह भी मतलब है कि भाजपा का कोर वोटर वैश्य वर्ग टूटा है। याद करिए 2020 का विधानसभा चुनाव मगध के क्षेत्र में और शाहाबाद क्षेत्र में
राजद ने बनिया को सीट देकर प्रयोग किया था। सासाराम में पहली बार वैश्य को कैंडिडेट बनाया गया और वो चुनाव जीत गया। सिरघाटी में पहली बार वैश्य को आरजेडी ने टिकट दिया और दोनों सीट निकालने में कामयाब रहे थे। आरजेडी इसी के बाद बार बार बात कह रही है कि वो A to Z की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि हम सभी वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि गोपालगंज में जो तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया वह प्रयोग अब यही नहीं ठहरेगा। हार के बावजूद जो हार जीत का अंतर रहा उससे आरजेडी प्रेरणा ले सकती है कि बिहार में वैश्य कैंडिडेट को खड़ा करके भाजपा को कमजोर किया जा सके। यह और बात है कि भाजपा भी प्रयास करेगी कि आरजेडी में सेंधमारी करें, जिसके लिए उसके पास AIMIM ओवैसी हैं और दूसरा कोई और खड़ा हो ही जाएगा। बिहार के संदर्भ में अगर बनियों की बात की जाए तो वैश्य एक ऐसी जाति रही है जो कभी भी राजनीतिक चेतना संपन्न नहीं मानी गई। इसमें राजनीतिक चेतना ऐसी नहीं है जो आक्रामक के रूप में दिखे। जैसे कभी भी वैश्य समुदाय सड़क पर नहीं उतरता। राजनीतिक दल जो हैं, जिस भाजपा से बनिया को जोड़ने की बात कही जाती है, भाजपा के नेताओं के कार्यक्रम में भी वैश्य समुदाय लगभग नज़ारा दिखता है। कारण वह दुकान बंद करके अपने व्यवसाय को नुकसान पहुंचाकर किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में जाने से परहेज करता है। और यही कारण है बिहार में वैश्य समुदाय को यह मान लिया गया है कि यह बीजेपी का है। इसलिए जब वैश्य समुदाय के साथ कोई घटना घटती है तो आमतौर पे आप देखेंगे छोटे जगह से लेकर बड़ी जगह में कि गैर भाजपा दल के नेता नहीं जाते। कहा यह जाता है कि गैर भाजपा दल के नेता इसलिए किसी वैश्य के दुख सुख में शामिल नहीं होते क्योंकि वो मान कर चल रहे हैं कि वो भाजपा को ही वोट देंगे। दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी नहीं पहुंचते प्रायः। इसकी वजह यह बताई जाती है कि भाजपा वाले यह मान कर चलते हैं कि हम कुछ भी करें या न करें, वैश्य वर्ग हमारे साथ चिपका रहेगा। बिहार में वैश्य की राजनीति को लेकर कई समूह खड़े हुए। दुर्भाग्य यह है वैश्य समुदाय की कि यहाँ कई संगठन हैं। वैश्यों में एका लाने का दावा सभी संगठन करते हैं, लेकिन सभी संगठन खुद एक साथ कभी नहीं बैठते। तो वैश्यों को विभाजित करके वैश्यों की राजनीति की जा रही है और दावा यह कि हम वैश्यों को एकजुट कर रहे हैं। बिहार में वैश्य समुदाय को हर जगह खड़ा करके जिताने की कोशिश की दावा कई संगठन करते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर यह पड़ता है कि जैसे ही किसी विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस को छोड़ करके यानी महागठबंधन और NDA द्वारा अगर कोई प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, कोई तीसरे स्रोत से अगर वैश्य समुदाय खड़ा होता है तो उस पर यह ठप्पा लग जाता है कि यह भाजपा का वोट काटने के लिए ही खड़ा किया गया है। नतीजा यह होता है कि वैश्य वोट भाजपा के तरफ ही शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरे के तरफ नहीं जाते। तो तेजस्वी यादव जो राजनीति कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं, समन्वय स्थापित करने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास की जो बात महागठबंधन कर रही है, क्या उसमें वैश्य समुदाय का महत्व बढ़ गया है? क्या गोपालगंज सीट में हारने के बावजूद आरजेडी वैश्य समुदाय के लोगों को टिकट कई जगहों पर आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में देगी? यह यक्ष प्रश्न राजद के लिए है, जदयू के लिए है, कांग्रेस के लिए है, महागठबंधन के लिए है। ठीक ऐसे ही जिस मगध में एक भी वैश्य समुदाय को टिकट न देने का आरोप भाजपा पर लगा, क्या भाजपा आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मगध शाहाबाद में वैश्य समुदाय को टिकट देगा? शायद हाँ और शायद न। हाँ और न के इस बीच में क्या होगा यह 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव बताएगा कि कौन वैश्य समुदाय को कितना टिकट दे पाता है। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि बीजेपी के साथ जुड़े होने का ठप्पा लगा हुआ जो वैश्य वर्ग है वह न पूरी तरह भाजपा को छोड़ पा रहा है, न पूरी तरह आरजेडी के पक्ष में खोलकर जाने के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में जो पेंडुलम वाली स्थिति में वैश्य समुदाय बिहार में खड़ा हो गया है, उसकी राजनीति की गति क्या होगी, उसका दिशा क्या होगा और उसकी परिणति क्या होगी? अंत में वैश्य समुदाय कहाँ खड़ा दिखेगा? वैश्य समुदाय अभी बिहार में नेता विहीन है। जिस सुशील मोदी को बनिया का नेता माना जाता है, उसी सुशील मोदी के कार्यक्रम में वैश्य नहीं जाते, प्रायः नहीं जाते।
जाते हैं तो उनकी संख्या नगण्य होती है, गिनती के लायक भी नहीं होती। इतनी संख्या वैश्य समुदाय की नहीं होती कि सुशील मोदी का कद बढ़ जाए। तो ऐसे में सुशील मोदी जब अभी सेंटिंग में है, साइड लाइन में है, भाजपा के द्वारा किए गए, तो कितना वैश्य भाजपा के साथ खड़ा होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्या वैश्य समुदाय से किसी दूसरे नेता को उभारने का प्रयास बीजेपी करेगी? क्या राजद किसी वैश्य नेता को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर कद्दावर नेता बनाने की पहल करेगी? आने वाले वक्त में इन प्रश्नों का जवाब तो मिलेगा, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये प्रश्न जिंदा रहेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।